इससे ज्यादा और राम का असर क्या होगा मुफ्ती साहब समझ नहीं पा रहे। मुन्ना खान तक को मंदिर की चिंता हो रही, 80 सेकंड तक का मुहूर्त निकाल दिया, तारीख छोड़ो, क्या अब भी पेट में दर्द है। आज वो फिर छत पर खड़े हो गए, बोले मंदिर क्यों बना रहे हो, मंदिर से रोटी मिलेगी, और नया बवाल शुरू कर दिया। बोले जी रामलला विराजमान की मूर्ति रखो वहां पर, ये नहीं लगेगी बड़ी मूर्ति, कौशल्या जी की गोद में बैठे हुए राम की मूर्ति लगाओ। ये तो प्रकृति में परिवर्तन का एक नियम है, हमेशा हर चीज बदलती है। बहुत समय राज कर लिया, बहुत समय हो गए उनको, पुराने हो गए, अब तो वहां बदलने की आवश्यकता। तो चलिए शुरू करते हैं। रावत साहब जिनकी आस्था नहीं रही कभी, जो कभी गए नहीं क्या अयोध्या, रामलला का मंदिर बनने की दिशा में कभी भी गाड़ी 2 कदम आगे बढ़ी तो तुरंत उसको पीछे खींचने का जिन्होंने जतन किया पूरी उम्र, क्या वो लोग कल सो के उठे अचानक से और नया बवाल शुरू कर दिया। बोले जी रामलला विराजमान की मूर्ति रखो वहां पर, ये नहीं लगेगी बड़ी मूर्ति। बोले गुरु ये आपकी ठीक फंसा दिया, इस झमेले में मामला जम जाएगा, विवाद बढ़ जाएगा, क्या। और तर्क ये दिया गया, दिग्विजय सिंह भी कूदे इसमें, वो क्यों कूदे भगवान जाने, राहुल गांधी कहने पर कूदे, सोनिया जी के निर्देश पर कूदे, अपने विवेक पर कूदे, ये दिग्विजय जी जाने। वो बोले कि जी कौशल्या जी की गोद में बैठे हुए राम की मूर्ति लगाओ, कल कह रही है, परसों, क्या जब 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी तो परसों उनको याद आ रहा कि कौशल्या जी की गोद वाली क्यों नहीं लग रही मूर्ति। रावत जी ये क्या खेल हो रहा भाई, कैसा मानसिकता हो गई, समझ ही नहीं आ रहा। अमिताभ जी एक्चुअल में होता क्या है जी, राजनीतिक लोग जो होते हैं उनको धार्मिक, उनके मर्म को जानना, उनकी दिव्यता को जानना इतना आसान नहीं होता है। ये अज्ञानतावश इस प्रकार की बातें कहीं ना कहीं करते रहते हैं उजूल फुलूल, जिससे कि हिंदू जो मानस है, जो भक्त है भगवान राम का, वो आहत होता है। इनको पता नहीं है कि विधि विधान क्या है, उनको प्राण प्रतिष्ठा का विधान नहीं पता, उनको स्थिति का नहीं पता, उनको ये नहीं पता कि उस मूर्ति को वहां से कैसे वहां अनावरण उसका होगा, किस तरीके से उसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। बस किसी ने बोल दिया, थोड़ी सी बात बोल दी और उसको आगे बढ़ा देते और फिर मीडिया उस बात को लेकर के आगे चलता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये सारे अनभिज्ञ इन चीजों के बारे में कोई भी बोल देता है। अरे इनको पता तो होना चाहिए, जो मूर्ति की पूजा हो रही है उस मूर्ति को कोई जाकर के जब तक खंडित नहीं होती है कोई भी मूर्ति किसी वजह से, तब तक उसको जल प्रवाह नहीं करते। वो कहीं ना कहीं उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, और वैसे भी वो हमारी चल मूर्ति है। तो इसलिए इन चीजों की समझ नहीं है। अगर इनको धार्मिक समझ होती तो इस तरह की बातें ही ना करते, और अगर ये अंदर से धार्मिक होते, भगवान के भक्त होते, तो इतने साल तक ये विवाद न चलता, इतने साल तक ये मुकदमे न चलते, इतने साल ये चीज को लटका न जाता, और कोर्ट के अंदर लगातार इनके वकील इस प्रकार की बहस न करते। तो कहीं ना कहीं इनकी ये अनभिज्ञता है अमिताभ जी, जिसके कारण इस तरह के बयानात दे रहे हैं, और इससे इनका नुकसान हो रहा है। ये तो प्रकृति में परिवर्तन का एक नियम है, हमेशा हर चीज बदलती है। बहुत समय राज कर लिया, बहुत समय हो गए उनको, पुराने हो गए, अब तो वहां बदलने की आवश्यकता है। देखिए भारतीय जनता पार्टी अच्छा राज कर रही है और अच्छा शासन चला रही है, और अच्छा होना चाहिए, देश की उन्नति होनी चाहिए किसी भी तरीके से, तो एक अच्छा है। अब इनको रिटायर हो जाना चाहिए। ठीक है साहब, मैं मुन्ना खान साहब से पूछूंगा कि रिटायर क्यों नहीं हो रहे विपक्षी दल, लेकिन एक बात मैं मुफ्ती साहब से पूछूं। मुफ्ती साहब, मंदिर मस्जिद के लफड़ा हटाओ, उसूल की बात करो। कल तक जो लोग गला फाड़ रहे थे छत पर खड़े होके, क्या कि मोदी जी बड़ी बड़ी बातें मत करो, ये बताओ मंदिर कब बनाओगे, तारीख दो, क्या आज वो फिर छत पर खड़े हो गए, बोले मंदिर क्यों बना रहे हो, मंदिर से रोटी मिलेगी। ये इतना दोगलापन कहां से लाते हैं लोग, मतलब कहां मिलता है, किस बाजार से, किस हाट से, नहीं समझ। जोरा भी वैसा लोक लाज वाला आदमी हो तो शर्म से मर जाए कि भाई कल तक हम कह रहे थे कि मंदिर कब बनाओगे, तारीख बताओ।
और जब कार्ड भेज दिया प्राण प्रतिष्ठा का तो करे इससे क्या होगा, ये क्यों बनाया। मोदी साहब बात हजम नहीं हुई। नहीं, देखिए इसमें दो तरीके से सोचने की जरूरत है जी। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने कहा कि हम मस्जिद की रक्षा करेंगे, मस्जिद बचाएंगे। वो मस्जिद तो नहीं बचा सके, अपनी नस्लों के लिए कानून का खजाना जमा करके चले गए। एक बात, सोकॉल्ड सेकुलर पार्टियों ने भाजपा को भड़काया कि तुम मंदिर बना करके बताओ, 370 हटा करके बताओ, तिबल तलाक का कानून ला करके बताओ। तो जो ये भड़काते गए भाजपा करती गई, मगर पलट करके भाजपा ने अब ऐसा पिच डाल दिया है देश में कि अब जैसा आप कह रहे कि राममय पूरा भारत हो गया। कहाँ साउथ में हुआ भाई? ये देश राम का भी है, ये देश रहीम का भी है, ये देश रावण का भी है। साउथ में आइए, रावण की पूजा होती है, राम का भी है, रहीम का भी है, रावण का भी है। और जो राम रहीम को नहीं मानते उनका भी देश है। तो राममय में पूरा देश डूबा है, ये आप बोलिए, आप बोल करके बोलते रहिए। मगर मैं कहता हूँ भाजपा को एक चुनौती देता हूँ कि सबसे बड़े अगर राक्षस कोई भाजपा में है तो भाजपा ही राक्षस है। राक्षस ही नहीं, राक्षस हैं। नरेश अग्रवाल को जूते मारो, नरेश अग्रवाल को जूते मार करके बाहर करो। और जीतन राम मांझी को गलबैया कर रहे हो, शर्म नहीं आती तुमको? जीतन राम मांझी ने क्या कहा? अरे नरेश अग्रवाल ने पार्लियामेंट में पुरुषोत्तम मर्यादा राम को गाली दिया। यही संजय राउत है जिन्होंने क्रेडिट दिया कि हमने मंदिर गिराया है। नहीं, सुनिए एक मिनट, मस्जिद गिराया है। संजय राउत क्या कह रहे हैं कि वहां मंदिर नहीं बन रहा। मेरा एक सवाल है कि अंधेरे में जो मूर्ति रखी गई थी वो मूर्ति कहाँ है? देश के नागरिक के हिस्से से मैं सवाल करता हूँ, भाजपा सिर्फ राम के नाम पर चंदा धंधा करके। ठीक है मुफ्ती साहब, ठीक है, ठीक है, मैं तो हैरान हूं कि बताइए, मुफ्ती जो आलिम फाजिल लोग हैं, इस्लामिक धर्म गुरु हैं, उनकी रुचि नरेश अग्रवाल में ज्यादा है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल। धन्नीपुर में मस्जिद में 4 ईंट लगाए, उसमें रुचि नहीं है ना, वहां ईंट गारा नहीं डालना चाहते। बोले नरेश अग्रवाल का क्या होगा ये बताओ। प्राण प्रतिष्ठा की विधि पर चर्चा कर रहे हैं इस्लामिक धर्म गुरु, बिल्कुल कर रहे हैं, मंत्रों पर चर्चा कर रहे हैं। हम कह रहे भैया थोड़ा उधर देख लो, मस्जिद भी बन जाती अच्छे से तो अच्छा लगता। बोले ना, नरेश अग्रवाल का क्या होगा हमको पहले ये बताओ। खैर मैं बताऊंगा, मुफ्ती साहब ने एक सवाल उठाया, बाकी तो उन्होंने भाषण दिया। एक सवाल उठाया, उस पर मैं उत्तर दूंगा, वो उस मूर्ति का क्या हुआ। ये सवाल दिग्विजय भी उठा चुके, मैं बताऊंगा क्या हो रहा है उस मूर्ति का, बताऊंगा। हमेशा के लिए आपके सारे भ्रम दूर हो जाएंगे मुफ्ती साहब, फिर कहीं दूसरी दफा दरियाफ्त करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं भी बताऊंगा। मैं मुन्ना खान साहब से एक सवाल ले लूं। मुन्ना खान साहब, मैं एक बात नहीं समझ पा रहा कि भैया जो लोग कहते थे कि रामलला हम आएंगे नहीं, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, और जो ताल ठोक ठोक के भाजपा को चैलेंज करते थे कि मां का दूध पिया तो मंदिर बना के दिखाओ, तारीख बताओ, 80 सेकंड तक का मुहूर्त निकाल दिया, तारीख छोड़ो। क्या अब भी पेट में दर्द है? पहले उनको कह रहे थे तारीख दो, उनने सब दे दी तारीख, अब भी पेट में दर्द है। आप कह रहे केवल मंदिर से काम चलेगा क्या? ना उल्टे लिए जा रहे हो ना सीधे, चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का। मुन्ना खान साहब देखिए अमिताभ जी, बिल्कुल सरल तरीके से समझने की जरूरत है। जो लोग बोलते थे कि पूछते थे कि माँ का दूध पिया तो मंदिर बना, वो सही पूछते थे और आज भी पूछ रहे। दरअसल मंदिर उस जगह से जाके 3 किलोमीटर आगे क्यों बना? जब आप कहते हो वहां राम जी की मूर्ति मिली, वो मूर्ति कहाँ है? कई करोड़ में भारतीय जनता पार्टी ने बेचा। देश पूछना चाह रहा है, देश ये भी पूछना चाह रहा है, निर्मोही अखाड़ा ने ये भी पूछना चाह रहा है कि 1440 करोड़ का चंदा कहाँ है? चंपत राय ने 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में बेच दी, इन दलालों का क्या होगा? वो पूछ रहे हो, जवाब दीजिए ना। कोई मुस्लिम धर्मगुरु नहीं कितना राम कितना ठीक। मुन्ना खान साहब आपके सवाल आ गए, मैं भाजपा से उत्तर ले लूं। इससे ज्यादा और राम का असर क्या होगा मुफ्ती साहब समझ नहीं पा रहे। मुन्ना खान तक को मंदिर की चिंता हो रही है, इससे ज्यादा राम में क्या होगा? देश अभी नाराज हो रहे थे कि राम में नहीं हुआ, बताओ उनको चिंता हो रही। खैर रुक जाओ, अभी रुक जाओ भाई, मैं भाजपा के पास जाऊं उससे पहले कुछ तथ्य स्पष्ट कर दूं। मुन्ना खान साहब की जानकारी सीमित है। अरे रुक जाओ भाई, मुन्ना खान साहब की जानकारी सीमित है अयोध्या के मामले में, वो व्हाट्सएप से ही केवल जानते हैं।
और मुझे लगता है शायद वो बहुत बार अयोध्या गए भी नहीं होंगे। उन्होंने गूगल पे अयोध्या देखी, क्योंकि ये थ्योरी, अरे रुको मुफ्ती साहब, उन्होंने ये थ्योरी कम जानकारी के कारण संजय राउत ने जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खोली उससे उठा ली। मैं इसको उत्तर दे दूं हमेशा के लिए, रावत साहब मुझे अयोध्या के लिए किसी गूगल की जरूरत नहीं, ना किसी राउत की, ना मुन्ना खान की। अयोध्या में जो मूल विवाद था वो 2.77 एकड़ जमीन का था, जमीन के इतने से टुकड़े का, ठीक, जो मध्य गुंबद के बीच नीचे का हिस्सा था। 3 गुंबद थे। 6 दिसंबर, मुफ्ती साहब आपके सवाल का भी जवाब इसी में, इसलिए ध्यान से सुन लीजिएगा, मेरी इल्तजा है, ठीक है ना, बार बार फिर सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। 6 दिसंबर 1992 को ढांचा गिर गया। जब ढांचा गिर गया तो मध्य गुंबद के नीचे जहां रामलला की मौजूदा मूर्ति, जिसको हम इस वक्त उत्सव मूर्ति कह रहे हैं, या जिसको कोर्ट में कहा गया रामलला विराजमान। मुन्ना खान साहब, आप तथ्य की बात तो सुना करो, आप कहां भटक रहे हो व्हाट्सएप में। इतनी बात आपको कपिल सिब्बल ही बता सकते, बाकी कोई नहीं। सुन लोगे तो कुछ आपके लिए फायदेमंद काम होगा, कुछ बढ़ेगा ज्ञान। वो मूर्ति वहां अस्थाई मंदिर बना के, टेंट लगा के वो मूर्ति रखी गई, ठीक, जिनकी पूजा आज तक हो रही है। आज रात, कल सुबह तक होगी, कल सुबह से परसों तक मंदिर बंद रहेगा। तब वो विग्रह रामलला विराजमान का नए मंदिर में, वो मूर्तियां वहां से क्यों हटाने, वो मंदिर वहां से क्यों हटा, टेंट वाला मंदिर क्यों हटा? कोविड के समय में ये नया मंदिर बना, अस्थाई टेम्परेरी मंदिर बना। वो इसलिए बना चूंकि अदालत ने तब तक फैसला दे दिया था हिंदू पक्ष के पक्ष में। मुफ्ती साहब हमेशा के लिए समझ लीजिए, वहां पर मंदिर बनना था, इसलिए रामलला के टेंट मेकशिफ्ट मंदिर को हटाया गया, मूर्ति लाके नए टेम्परेरी मंदिर में रखी गई, जिसकी आज पूजा हो रही है, टीवी पे जो देख रहे हो आप, ठीक। वो वही मूर्तियां हैं जो वहां गई। और जब रामलला के मूर्ति को वहां से हटाया गया, स्थानांतरित किया गया, ये जान लो मुन्ना खान साहब, आप गए नहीं होगे वहां पर, एक रावत साहब, एक पूजित खंबा क्या उस स्थान पर गाड़ा गया, क्या शास्त्रीय विधान से, ताकि गर्भगृह की जगह का निर्धारण में कोई दोष नहीं हो। ये मंदिर जहां बना है, इस नया मंदिर, हमेशा के लिए समझ लीजिए, उसका गर्भगृह उन 3 ढांचों के मध्य वाले ढांचे के गुंबद का स्थान है। मुझे लगता है मेरे ख्याल से आप सारी बात समझ में आ गई होगी, और अब नहीं आ रही तो फिर आप शरारती हैं, फिर आप शरारत करना चाहते हैं। आपको तथ्य से अर्थ मतलब नहीं, शरारत करना चाहते हैं। शरारत का मेरे पास उत्तर नहीं, तथ्य का मैंने उत्तर दे दिया। ये वही मूर्ति है जो 22 और 23 दिसंबर 1949 को मध्य गुंबद के नीचे प्रगटी थी। अरे मुन्ना खान साहब, आप तो कम से कम अयोध्या को ज्ञान बढ़ाओ। ये कोई राजनीतिक बहस है क्या? आप सवाल गंभीर उठा देते हो, फिर ऐसे उंगली कर देते हो। ये कोई पॉलिटिकल बहस नहीं ना मित्र, या तो जानकारी हो उतनी आपके पास। अभी पूछ देंगे टोटल जमीन कितने का डिस्प्यूट था, आपको नहीं पता होगा, गूगल देखना पड़ेगा। कहां चक्कर पड़ रहे हो इन सब में? हल्की हल्की बात करो, निकलो, इन सब मत फंसो चक्करों में। अभी एक टेक्निकल सवाल पूछ देंगे तो नहीं बता पाओगे अयोध्या पर, नहीं बता पाओगे ना मित्र। इसके अंदर पुराना का जिक्र कब आया, किस स्टेज पर आया, कोर्ट में क्या कहा गया, आपको तो जानकारी नहीं ना मित्र। तो जब नहीं है तो जितनी जानकारी उतने में खेलो। फुटबॉल नहीं खेल सकते अपन तो क्यों फुटबॉल खेले, क्रिकेट खेले। प्रतिक्रिया मंच। अब जब राम मंदिर बन रहा है तो विपक्ष को यह बहुत चुभ रहा है। वो इसलिए क्योंकि अभी तक उन्होंने राम मंदिर बनने में जो रोड़े अटकाए थे वो जनता के सामने है, और विपक्ष को इसी बात का डर सता रहा है कि जो प्रपंच उन्होंने किए कहीं वो उनकी हार का कारण न बन जाए। इसलिए कभी कहते हैं राम मंदिर अधूरा है,
कभी कहते हैं राम मंदिर जहाँ बन रहा है वहाँ पर राम लला विराजमान नहीं थे इत्यादि। इन सब का जवाब अमिताभ अग्निहोत्री जी ने तर्कों के साथ अच्छे से दिया। उन्होंने मुन्ना खान को भी अच्छे से धोया, मुन्ना खान की हर बात को काटा और मुफ्ती जो अनर्गल बातें कर रहे थे को भी अच्छे से धोया। अगर आप इसी प्रकार के वीडियो देखना पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने कमेंट ज़रूर लिखिए। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।